संसार में दुख है सुख है, एक होता तो कितना आनंद आता। क्या तो कहा सुख, ये दुख ना होता तो क्या बिगड़ता भगवान का। पुण्य होता पाप ना होता तो क्या बिगड़ता भगवान का। सब दुनिया सुंदर होती कोई कुरूप ना होता तो क्या बिगड़ता भगवान का। भगवान के पास में क्या मटेरियल की कमी है। भगवान के पास में खूबसूरत बनाने वाला मटेरियल है, तो फिर ये खूबसूरत की जगह बदसूरत लोगों को क्यों बनाता है। कई लोगों का शरीर इतना सुंदर और कई लोगों का शरीर इतना कुरूप। आंख कान नाक दांत हाथ पैर सभी बेढंगे बना दिए भगवान ने, और किसी को इतना सुंदर बना दिया। तो राजा ने कहा कि ये क्यों, ये भेद कैसा, ये भेद क्यों, मुझे इसे बताओ। जन्म की सबको खुशी होती है, मरण का सबको दुख होता है, ये क्यों। जन्म बना दिया तो फिर मरण की जरूरत क्या है। मेरा भेद मिटाओ। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित का भेद मिटाने लगे। कहा राजन, जन्म मरण सुख दुख पाप और पुण्य रात और दिन, ये सब धरती लोक पर मृत्यु लोक पर भोग लोक पर ही परमात्मा रचते हैं, और ये भगवान रचना नहीं करते, ये जीव के ही कर्मों का फल है। परमात्मा जीव का फल अपने पास नहीं रखते, इसलिए परमात्मा को बार बार सृष्टि करनी पड़ती है, बार बार ये संसार रचना पड़ता है। अगर भगवान जीव का फल प्रदान ना करे, बेईमान हो जाए भगवान, तो भगवान को सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई जरूरत नहीं है धर्म संसार की। वो तो हमारे आपके बगैर भी संसार में व्यापक है, व्यापक ही रहेंगे। जब संसार का प्रलय हो जाता है तब भी भगवान रहते हैं। केदारनाथ में बादल फटे थे 5-10 साल पहले, आपको पता होना चाहिए। 1 लाख लोग लापता हो गए थे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख मर गए तो मर जाओ। और पूरे विश्व में करोड़ों पैदा होते हैं रोजाना, भगवान के ढोल नहीं बजते, नगाड़े नहीं बजते, बतासे नहीं बजते। वो तो हमारे जैसे पागल बांटते फैंटते लड्डू फड्डू, पोता हुआ पोता हुआ पोता हुआ, बांटो लड्डू बांटो लड्डू। भगवान को लड्डू बांटेगा तो कहां से लाएगा लड्डू, हलवाई कहां से लाएगा। 1 करोड़ बच्चे पैदा रोज हो जाएंगे तो 1 किलो भी बांटेंगे 1 करोड़ के लिए, 1 किलो बताओ, इतने लड्डू कौन बनाएगा। और रबड़ी बांटने का मन आ गया भगवान का तो ऐसी की तैसी हो गई, कहां से लाएंगे रबड़ा। तो ये मूर्खता उन्हीं की है जिनकी माया है, अर्थात जिसने माया को पकड़ लिया है वो हम और आप है। भगवान को किसी के मर जाने का गम नहीं और किसी के पैदा हो जाने की खुशी नहीं है। हम कोई गम है, हम कोई खुशी है। क्यों, भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो सब हमको ही चाहिए। लाली, बादल हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, 2-3 दिन हो गए लगातार बरस रहा है। ऐसी वर्षा में लाली पकोड़े बड़े अच्छे लगे, पकोड़े बना लो बेटा। गरम गरम पकोड़े खा रहे हैं बाबा जी। भगवान को बारिश में पकोड़े की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बारिश देख के पकोड़े का मन करेगा तो उसे सजा भी भोगनी पड़ेगी पकोड़े की। और इसलिए भगवान को दस्त नहीं होता, इंसान को ही दस्त होता है। आज तक भगवान को कभी देखा है कि मेडिकल में गए हों चेक करवाने, शुगर बुगर बीपी सीपी, आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, भगवान प्रसन्न रहते हैं, आनंद चित्त हैं, और आनंद घन है। जैसे हमारे ऊपर बादल घूम रहे हैं, घन माने बादल, घन घोर वर्षा कहते हैं ना, घन घोर, तो घन माने बादल होता है। तो भगवान तो घनश्याम है, उन्हें किसी के पानी की जरूरत नहीं है। इंसान को जरूरत है, चढ़ाओ पानी चढ़ाओ पानी चढ़ाओ पानी, लो फल लो फल लो फल, दे जल दे जल दे जल, ले 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 ले। ये सब इंसान की जरूरत है, इसलिए इंसान चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, सोना चढ़ाता है, चांदी चढ़ाता है, हीरे चढ़ाता है, मोती चढ़ाता है, जो चढ़ाता है चढ़ाता है। जरूरत है, चढ़ाओ पाओ।
आपने रामायण देखी होगी आनंद सागर की 35-40 साल पहले, आज भी मोबाइल पे पड़ी है, देख लेना शाम को निकाल के। उस रामायण में आप देख लेना, भगवान राम पूरी जिंदगी बिता के चले गए पर किसी ने सोना चांदी हीरे मोती ना चढ़ाए राम के ऊपर। और अब राम नहीं है, अब राम की प्रतिमा और मूर्तियां हैं, सारी दुनिया चढ़ाने में लगी पड़ी है। मर जाने के बाद में स्वर्ग पहुंचाने का ठेका सभी धर्मों के पास है। मर जाने के बाद स्वर्ग में पहुंचाने का ठेका सभी धर्मों के पास है, पर मरने से पहले जीवित आदमी दुख में मर गया पर किसी ने उसका दुख दूर किया नहीं। बोलो, जिंदा आदमी दुख में मर रहा है, कोई बाबा, कोई साधु, कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई फार्मूला नहीं बता रहे। और मर गया, चला गया दुख में रो रो के, अब सब स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। सारी दुनिया के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्मों में बैठे ही इसे हम स्वर्ग पहुंचा देंगे, फलानी पूजा कर ले, इसके नाम पर ये कर दे, उसके नाम पर ये कर दे, स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग जाए। हम कहते हैं तुम जो कह रहे हो वो सच है, पर ये जिंदे पे भी तो हो सकता था ना। मरने के बाद ये फार्मूला काम कर रहा है तो जिंदे पे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करता। पर यही तो बात है, जिंदे में दुख दूर करने की क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, और मरने के बाद लाइन लगी पड़ी है स्वर्ग पहुंचाने की। तीसरा दिन है, पापा जी को तीसरा दिन है, आदमी रो रहा है और पापा जी को स्वर्ग पहुंचा रहा है। पंडित जी आ गए, स्वर्ग में ले जाने के मंत्र बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंडित जी का मंत्र गलत जा रहा है ना, पंडित जी का मंत्र सही दिशा में स्वर्ग ले जाने वाला ही है। और मंत्र में इतनी ताकत है कि मरने के बाद भी स्वर्ग ले जा सकता है, तो फिर जिंदे को तो और सरलता से जा सकता है। आप ध्यान कर लेना, मरे हुए आदमी को उठाना कितना कठिन है। आप बताओ, आदमी मर जाए तो कैसे वजन बढ़ जाता है, अचानक उठता नहीं है वो। कोई आदमी अचानक गैरोस हो जाए, चलते चलते गिर जाए, मूर्छित हो जाए तो उठे ना 2-3 आदमी से। और जिंदा आदमी होश में आदमी केवल एक हाथ के इशारे से उठ जाता है। एक हाथ का इशारा दे दो उठ जाएगा, आप हाथ पकड़ा दो उठ जाएगा। और मरा हुआ 4-4 से ना उठे, 6-6, 8-8 लग जाए में महाराज, तब जाके कंधों पे धारण कर लें 4 लोग, बीच में भी 1-2 घुसता रहे, बीच में शमशान जाते समय 4 तो हैं ही पक्के, पर बीच में भी 2-3 लगे रहे। बड़े जीजा जी आगे कंधा लगा दिया, बड़े मामा जी ने घुसेड़ दिया कंधा, जाते जाते कंधा लगा दो। और पूरी जिंदगी हो गई बेचारे को। मरने से पहले 10 साल खटिया में था, लकवा हो गया था, तब कोई आया नहीं कंधा लगाने, करवट बदलने के लिए, और मरने के बाद कंधा लगाने आ रहे सब। 10 साल से पड़ा था लकवा में, उठा जाता नहीं, शरीर लग गया, पीठ सड़ गई, गूदड़ी में घुस गई पीठ, पूरी गूदड़ी की रुई चिपक गई पीठ से। कोई मामा जीजा साला पड़ोसी अड़ोसी कोई कंधा लगाने नहीं आया, और मर गए। नंबर ना लग रहे, नंबर शमशान तक नंबर ना लग रहे। और हट जा भाई तू, अब हमें तो भाई 2 मिनट हो गए तुझको भाई, हट तो तुझे 3 मिनट हो गए। कितनी दूर है, नेक्स्ट दूर बैठो है शमशान, सामने शमशान है, अभी 5 लोग रह गए शमशान में जाने के लिए, कंधा लगाने के लिए। तो मरने के बाद स्वर्ग पहुंचाने वाले और शमशान पहुंचाने वाले कंधों की कोई कमी नहीं है, और जीवित पर कोई कंधा नहीं देता नहीं है। जीवित पे कंधा नहीं है महाराज किसी के पास, और मरने के बाद कंधों की लाइन लगी पड़ी है। क्या करेंगे फिर? यही है संसार, यही संसार है। क्या करेंगे फिर बताओ, आपके पास कोई उपाय है? ये उपाय है, ये महात्मा आएंगे छत्तीसगढ़ में और इस तरह गरजेंगे, समझाएंगे, तब कलयुग की जो खोपड़ी है वो हटेगी, पर्दा फटेंगे, और तब जाके कुछ समझ में थोड़ा बहुत आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। महाराज जीवित माता पिता की सेवा कर ली तो स्वर्ग चले जाएंगे, करने वाले भी और बीमार भी, दोनों स्वर्ग जाएंगे। और मरने के बाद में स्वर्ग भेजोगे माता पिता को तो कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, ना मरने वाला ना भेजने वाला, दोनों यहीं रहेंगे। इसीलिए जरूरत में कंधा लगाओ, जरूरत में सेवा करो।
जरूरत आ जाए और अग्नि में जला के आ गए, शरीर समाप्त करके आ गए, अब स्वर्ग पहुंचा रहे, स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग पहुंचा रहे। क्या करेंगे, कैसे स्वर्ग जाएंगे? तो आखिरी दिन तो हद हो जाती है स्वर्ग पहुंचाने की। क्या हद हो गई? 13वें दिन। 13वें में अगर दाल भात नहीं बनाया ना, पूरे गांव को नहीं जमाया, तो भी ये स्वर्ग जाएगा नहीं पप्पा। इतनी हद हो रखी है। बोलो, मरने के बाद 13वीं में खिलाने से गांव वालों को स्वर्ग में जाएगा ये। और जिसका खिलाया नहीं तो गांव वाले नाम रखते, नाम। क्या हाल है? क्या काम कहीं? बाप मर गया, दाना तक नहीं खिलाया किसी को, दाना तक नहीं। अरे खिलाने से क्या हो जाएगा? खिलाने दाना क्या, पूरा गांव खिला दिया, पूरा क्षेत्र खिला दिया, पूरा जिला खिला दिया, कुछ नहीं होगा। खाएंगे, चाटेंगे, हाथ पहुंचेंगे और जय जयकार। पर जो अपने कर्म की पोटली बांध के ले गया है, उसे तो उसी पोटली का फल भोगना पड़ेगा। हाँ, मरने वाला कर्म की पोटली साथ में बांध के ले गया और 13 दिन के बाद में उसके नाम से कुछ हो रहा है, उसका फल उसे कहां मिलेगा, कब मिलेगा नहीं पता। 13 दिन में तो वो कितनी दूर निकल गया होगा, फल भी उसके पीछे पीछे भागेगा, तो 13 दिन तो पीछे ही रहेगा कम से कम। जितना पीछे चलता है उतना ही पीछे रहना है। क्या करेंगे? जोगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। 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 हाँ, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। राधे जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, हाँ तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। संवरिया तेरे लिए
दिल में समाई। लोग कहें मुझे बावरी आई, लोग कहें मुझे बावरी आई। लोग कहें मुझे बावरी आई। लोग कहें मुझे बावरी ओ आई। तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया। हाँ तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। हो जोगन भेष बनाया। हाँ, जोगन वेश बनाया। ओ तूने जोगन भेष बनाया। हाँ, जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। और रेल के डिब्बों पीछे वालों, कड़ी में कड़ी डाल के चलो तब चलेगा डिब्बा। खड़े नहीं तो हाथ हिलाओ कम से कम। हरि बोल। हाँ। बोल गुरुदेव भगवान की। अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। अटक गए तेरे नैनों से नैना। हाँ, अटक गए तेरे नैनों से नैना। मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। मेरे पिया मेरे दिल में ही ओ रहना। तूने ऐसा दिल को चुराया। तूने ऐसा दिल को चुराया। ओ तूने ऐसा दिल को चुराया। तूने ऐसा दिल को चुराया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। जोगन भेष बनाया। जोगन वेश बनाया। हाँ जोगन भेष बनाया। जोगन वेश बनाया। कंवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कंवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। यसार दृष्टम तम पुरुष धीमहि
सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने जीव के कर्म फल के लिए ही सृष्टि का सृजन किया है। भगवान अपनी आवश्यकता के लिए सृष्टि का सृजन नहीं करते। हम सबके कल्याण के लिए सृष्टि बनी है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। गीता लिखी गई, गीता में पहला श्लोक, और पहले श्लोक की पहली पंक्ति में ही कर्म क्षेत्र का नाम आया हुआ है, कुरुक्षेत्र के रूप में। यह सृष्टि केवल दुख देने के लिए नहीं है, दुख मिटाने के लिए भी सृष्टि है। इसलिए माता बहनों बंधुओं, सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि इस सृष्टि को परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए, भजन के लिए, ध्यान और मुक्ति के लिए रचा है। सृष्टि में कैसे रचना हुई सृष्टि की, तो कहा परम ब्रह्म परमात्मा आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए अपनी नाभि से प्रकट करके धरती लोक पर भेजा। ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक तप किया, और उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी के यहां परमात्मा ब्रह्मा की प्राण वायु प्राण शक्ति से बराह रूप में अवतार लेकर आए। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, भागवत में 10 अवतारों में भगवान बराह अवतार लेकर आए और सीधे समुद्र के रास्ते पाताल में चले गए। वहां जाकर देखा, पृथ्वी की खोज की। पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का साम्राज्य था। पाताल में जब प्रलय होता है तो पृथ्वी पाताल में चली जाती है, केवल पानी ही पानी रह जाता है। ब्रह्मा जी को लाकर पृथ्वी दी। जिस राक्षस ने पृथ्वी को अधीन कर लिया था वो नाम राक्षस है हिरणाक्ष। बराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और सृष्टि का पालन करने वाली धरती माता ब्रह्मा जी के अधीन हो गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। धरती के स्वामी नारायण ने अपनी अर्धांगिनी, अपनी पालनी को ब्रह्मा जी को दे दिया कि ये तुम्हारी सृष्टि की रक्षा करेगी और मैं तुम्हारी सृष्टि का पालन करूंगा। ब्रह्मा जी ने और तप किया। भगवान शंकर प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने सृष्टि के संहार की जिम्मेदारी ली। सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई और सृष्टि का पालन भी प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी के यहां पर सृष्टि के रूप में वेदों का जन्म हुआ और वेदों में ही श्रुति का, ऋचा का, मंत्र का, सूत्र और सूक्त का जन्म हुआ। अर्थ परिभाषा का जन्म हुआ। अक्षरों के लिंगों का जन्म हुआ और फिर ज्ञान का जन्म हुआ। और ज्ञान के बाद ही ब्रह्मा जी ने मानव का जन्म किया। ब्रह्मा जी ने 27 मानव को जन्म दिया जो मनु कहलाए। और उन मनुओं की प्रथम मनु ने तपस्या 10,000 वर्ष की और उस तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के पास आए और कहा, पिताजी आदेश करो। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने बड़े पुत्र को आदेश दिया कि मानव की सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने शत्रुपा नाम की स्त्री को रचा और मनु महाराज को समर्पित किया। तब मनु ने मनुष्य की सृष्टि में 5 संतानों को जन्म दिया, 3 पुत्रियों को और 2 पुत्रों को। पुत्रियां बड़ी हैं। आकृति सबसे बड़ी बेटी ब्रह्मा की, देवहूति मजली और प्रसूति सबसे छोटी। तीनों बहनों का जन्म हो गया तो 2 पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा के पुत्र के यहां, मनु के यहां। बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम उतानपाद। प्रियव्रत उतानपाद की कथा सुनाई राजा परीक्षित को। क्यों? तावते भक्त सुधान कथमूल जातां। कोई आदमी का जीवन जब ज्यादा गड़बड़ कर रहा हो, ज्यादा परेशान हो, तो उस समय उसे किसी भक्त का ही चरित्र सुनाना चाहिए। कथाएं बहुत हैं भागवत में।
पर कौन सी कथा सुनानी चाहिए और कौन सी गूढ़ रखनी चाहिए, ये वक्ता की बुद्धि का निर्णय है। पर भगवान व्यास कहते हैं कि वो कथा सुनानी चाहिए समय अनुसार, श्रोता की जरूरत के हिसाब से भी कथा सुनानी चाहिए। आज के श्रोता को कैसी कथा चाहिए, उसका उद्धार कौन सी कथा से होगा, कौन सी कथा ज्यादा ज्ञान देगी, कौन सी कथा ज्यादा वैराग्य देगी, कौन सी कथा ज्यादा भक्ति प्रदान करेगी, कौन सी कथा समाज और धर्म से जोड़ेगी, वो कथाएं ज्यादा सुनानी चाहिए। तीनों बहनों का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ, दूसरे मनुओं के पुत्रों के साथ, दूसरे मनुओं के साथ। आकृति का विवाह महर्षि मरुच के साथ हुआ, वो भी मनु थे। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, वो भी मनु ही थे। और तीसरी छोटी कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, वो भी मनु ही थे, ब्रह्मा के ही पुत्र थे। देवभूति ने देवताओं को जन्म दिया कन्या के रूप में, आकृति ने पुरुषों को जन्म दिया देवताओं के रूप में, और प्रसूति ने ऋषियों को जन्म दिया, अंतरिक्ष में चलने वाली नक्षत्रों को जन्म दिया। अरुंधति, कृणा, रोहिणी, भद्रा, कृतिका, ये सारे नक्षत्र पैदा हुए कन्या के रूप में दक्ष प्रजापति के घर। 60 कन्या हुई थी, 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र का काम कर रही थी। ये सारा समाज सृष्टि को चलाने के लिए पैदा हुआ ब्रह्मा के यहां, सृष्टि पालन के लिए। बेटियों ने सारे संसार में अंतरिक्ष को संभाला। पुराने जमाने की कन्याएं, पुराने जमाने की बेटियां काम काज में बहुत रुचि रखती थी। खाना पीना, बकरी, गाय, भैंस, खेत, कुआं, सारा काम कन्याएं करती थी माता पिता के साथ। अब थोड़ा कठिन हो गया काम। आज भी अपने माता पिता के घर में रहने वाली कन्या को माता पिता का ऋण चुकाने के लिए खूब परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। माता पिता की वजह से अपना जन्म हुआ है, माता पिता की वजह से पढ़ाई हुई है, माता पिता की वजह से अपन बड़े हुए हैं, तो उनका हाथ बटाना चाहिए। पर पढ़ने के नाम पर ऐसी आफत आई हुई है कि आदमी काम को छूना नहीं चाहते बच्चे। पढ़ाई के नाम पर ऐसा टांग रखा है माँ बाप को, और माँ बाप भी पूरे मूर्खानंद हो चुके हैं। पढ़ाई के चक्कर में वो एक काम नहीं बताते। अरे महाराज, सारी दुनिया काम के साथ ही पढ़ लिख करके सभी लोग कहां से कहां बैठे हैं। कलेक्टर कोई आज से नहीं बन रहे भारत में, अंग्रेजों के जमाने से कलेक्टर बन रहा है।